जादुई अलमारी। ये बहुत दिनों की बात है। विष्णुपुर नाम के गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। नरेंद्र लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर किया करता था। नरेंद्र हर दिन की तरह लकड़ियां काटने जंगल जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। ये आवाज नरेंद्र को सुनाई देती है। ये सुनकर नरेंद्र मन ही मन सोचता है, लगता है कोई मुसीबत में है, बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा है, जाकर देखता हूँ। ये सोचकर नरेंद्र उस आवाज की तरफ जाता है। वहां एक हिरण जाल में फंसा हुआ था और बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहा था। नरेंद्र तुरंत उस हिरण को जाल से निकालता है कि तभी वो हिरण एक गंधर्व के रूप में बदल जाता है। कौन हो आप? मैं एक गांधर्व हूँ। यहाँ पहले एक मुनि रहा करते थे। मैं मुनि को परेशान करने की सोच उनका बनाया हुआ सारा भोजन हिरण बनकर खा गया। इसलिए मुनि ने मुझे श्राप दिया कि मैं हिरण रूप में ही रहूं। आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुआ और मैं अपने असली रूप में आ गया। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं ले सकूं, ऐसा कुछ मुझे दीजिए। तुरंत गांधर्व नरेंद्र को एक अलमारी देता है और कहता है, आज से तुम इसमें से जो चाहे वो पा सकते हो। तुम अपने सच्चे मन से इसमें जो भी रखोगे वो दुगुना हो जाएगा। ये कहकर गंधर्व वहां से गायब हो जाता है। गंधर्व के बताए अनुसार नरेंद्र अपनी कमाई में से थोड़े पैसे अलमारी में छुपाता है और बाकी के पैसे गरीबों में दान करता है। इसी तरह वो हर रोज करता है। थोड़े दिनों बाद, गांधर्व की दी हुई अलमारी में मैं बहुत दिनों से पैसे छुपा रहा हूँ। अगर गांधर्व की दी हुई अलमारी सचमुच में जादुई है तो मेरे पैसे दुगने होकर रहेंगे। देखता हूँ। नरेंद्र अलमारी खोलकर देखता है। अलमारी में पैसे दुगने थे। सच में ये जादुई अलमारी है, गजब की बात है। इन पैसों से मैं अपने लिए एक बड़ा घर बना लूंगा। इस तरह नरेंद्र एक बड़ा घर बना लेता है और देखते ही देखते वो उस जादुई अलमारी की मदद से बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन नरेंद्र विष्णुपुर गांव वालों को अपने घर दावत पर बुलाता है। सारे लोग खाना खाकर चले जाते हैं, पर नरेंद्र का दोस्त मधुरदास वहीं रहता है और नरेंद्र से कहता है, नरेंद्र, तुम एक लकड़हारे हो, तो इतने कम समय में इतने अमीर कैसे हो गए? नरेंद्र पूरी बात अपने दोस्त को बताता है। मैं सोच रहा था कि एक बार उस अलमारी को देखना है। क्या तुम मुझे दिखाओगे? ये कौन सी बड़ी बात है, चलो दिखाता हूँ। ये कहकर नरेंद्र मधुरदास को जादुई अलमारी दिखाता है। अलमारी तो बहुत सुंदर है। अच्छा, क्या आज रात मैं यहीं रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, चलो सोते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर मधुरदास नरेंद्र के घर में सोने का नाटक करता है। नरेंद्र के सोते ही मधुरदास उस अलमारी को अपने घर ले जाता है। उस जादुई अलमारी को अपने घर की अलमारी के साथ रखता है। चलो, अच्छा हुआ। अब मैं इस जादुई अलमारी की मदद से इस शहर में सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा। भगवान ने उस भोले नरेंद्र को जादुई अलमारी दी थी, जिसे मैंने होशियारी से अपनी बना लिया। ये सोचकर मधुरदास अपने घर के सारे पैसे उस जादुई अलमारी में रख देता है और सपनों में खो जाता है। सुबह उठकर अलमारी खोलता है तो उसका सारा पैसा रेत में बदल चुका होता है। अरे, ये क्या? सारा पैसा नरेंद्र के बताए अनुसार दुगना होना चाहिए था। तो ये रेत में बदल गया। लगता है नरेंद्र ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे देख लूंगा। हाँ। ये सोचकर मधुरदास गुस्से से नरेंद्र के पास जाता है। क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने क्या किया? तुम्हारे बताए अनुसार मैंने अपनी सारी जीवन पूंजी रात को इस जादुई अलमारी में रखी, जो सुबह उठकर देखा तो रेत में बदल गई थी। मेरे घर की जादुई अलमारी तुमने लालच में आकर चुराई।
इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। अच्छा यही होगा, तुम वो अलमारी लाकर मेरे घर में रख दो। तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हें 1 एकड़ जमीन देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और कोई रास्ता ना होने के कारण मधुरदास नरेंद्र की जादुई अलमारी नरेंद्र को वापस करता है और नरेंद्र के दिए हुए 1 एकड़ में खेतीबाड़ी करके अपना जीवन गुजर बसर करता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी बुरे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए और ईमानदारी और सच्चाई को ही फल लगते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। पहलवान। एक गांव में एक पहलवान रहता था। वो अपनी 6 पैक बॉडी से बहुत खुश था। रोज जिम जाना और खूब खाकर बॉडी बनाना यही उसका काम था। वो सामने वालों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वो बुजुर्गों का आदर नहीं करता था। गांव वाले सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उस पहलवान का नाम कृष्णा था। वो घर के बाहर पत्थर पर बैठकर आने जाने वालों को कुछ ना कुछ कहता रहता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके सामने से गुजर रही थी। क्यों बुढ़िया, ताकत तो नहीं है फिर भी रोड पर क्यों घूमती रहती हो? कोई काम नहीं है क्या? अगली बार दिखाई दी तो बहुत मारूंगा, जल्दी जाओ यहाँ से। एक दिन दुबला पतला रहीम नाम का लड़का रोड पर जा रहा था। अरे ये क्या, लकड़ी चली आ रही है क्या? सूखी लकड़ी, कौन है तू? तुझे मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या करता है तू? नाम क्या है तेरा? जी मेरा नाम रहीम है, मेरा यही गांव है, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप कौन हो और आपका नाम क्या है? क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत? मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? मुझसे सवाल कर रहा है? रहीम उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रहीम एक कुत्ते को अपने हाथ में लेकर उधर से गुजर रहा था। कृष्णा उस कुत्ते को देखकर डर जाता है। कृष्णा को कुत्तों से बहुत डर था। कृष्णा रहीम से पूछता है, क्यों रे रहीम, तू कुत्ते को क्यों इधर ले आया? तुझे नहीं मालूम कि मुझे कुत्तों से नफरत है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, अब कभी नहीं लाऊंगा। देख, उस कुत्ते को ले जाकर घर में बांध देना और अगर तेरे घर में कोई है तो उसे ले आना, मुझे उसे बात करनी है। जी सर, ठीक है, मेरे भाई को लेकर आता हूँ। अच्छा, इसका एक भाई भी है। ठीक है, आने दो दोनों भाइयों को, अच्छा जम के धुलाई करूंगा। रहीम अपने छोटे भाई रॉबर्ट को वहां लेकर आता है। रॉबर्ट को देखकर कृष्णा मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, ये तो मुझसे भी बहुत लंबा है और इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। ये तो मेरा कचूमर बना देगा। मैंने सोचा था ये भी रहीम के जैसा दुबला पतला होगा, मुझे सावधानी बरतनी होगी। ये कहकर कृष्णा हाथ में लकड़ी घुमाते हुए रहीम से बात करता है। क्यों रे रहीम, ले आया क्या तू अपने भाई को? जी यही मेरे भाई हैं, आप कुछ बात करना चाहते थे, कीजिए बात। इतने में रॉबर्ट कृष्णा के हाथ से लकड़ी छीनकर 2 टुकड़े कर देता है। ये देख कृष्णा डर जाता है और अंदर जाकर साइकिल की चेन लेकर आता है। वो भी रॉबर्ट छीनकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब कृष्णा की बीवी देख रही थी। ए सुमा, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ ना प्लीज। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। कृष्णा के पास बिल्कुल भी कोई चारा नहीं था सिवाय रहीम और रॉबर्ट से माफी मांगने के। सॉरी भैया, अनजाने में मैंने तुमसे पंगा ले लिया, मुझे छोड़ दो। ये कहकर कृष्णा जेब से मोबाइल निकाल ही रहा था कि रॉबर्ट ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देख सुमा हंसती रही। रॉबर्ट कृष्णा की अच्छे से धुलाई करता है। रॉबर्ट, अरे ओ नालायक बेअकल इंसान, तो गांव वालों को परेशान कर रहे हो, रोड पर आते जाते लोगों का मजाक उड़ाते हो। पहले बड़ों और औरतों की इज्जत करना सीखो। अगर अगली बार मैंने तुम्हें इस तरीके से देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गए? खबरदार। ये कहकर रॉबर्ट और रहीम वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास कुछ है
तो हमें कभी भी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।